This conference will now be recorded. ओम शांति। आज का विषय है राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीरीज भाग 4। मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती तथा सृष्टि चक्र का रहस्य तथा भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। सौजन्य ब्रह्मा कुमारीस मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भाग 4। आज के क्लास की रूपरेखा इस अनुसार है। आज हम मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, कैसे वह समझेंगे। फिर हम समझेंगे चक्र के प्रकार कितने हैं, जैसे ऋतु चक्र होता है, समय का चक्र होता है। फिर हम समझेंगे हमारे घर में कुछ प्रसंग होते हैं तो स्वस्तिक अथवा साथीये का महत्व है, और ज्यादातर जो गृहस्थी होते हैं, जो बहनें होती है, वो हर रोज अपने आंगन में स्वस्तिक का चिन्ह लगाते हैं। क्यों? फिर हम चर्चा करेंगे सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। जैसे कि दिन में 24 घंटा होता है तो 4 युगों का चक्र कैसे घूमता है। सृष्टि चक्र में कब कौन सा धर्म कौन से धर्म पिता के द्वारा स्थापन होता है, और बाद में भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी सुनेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। रेडी? तो सबसे पहला, मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। तो जैसे कि हम कभी न कभी सुनते हैं, कभी हम कोई कथा सुनते हैं, कोई शास्त्र सुनते हैं, कोई गीता का पाठ सुनते हैं, अथवा खास करके गरुड़ पुराण सुनते हैं। तो किसी की मृत्यु के बाद जब गरुड़ पुराण के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है, तो उस समय आत्मा कैसे जन्म लेती है, और खास बताया जाता है कि अगर कर्म सही नहीं करते हैं तो आत्मा का जन्म निचली योनि में होता है, माना मनुष्य के अलावा पशु पक्षी प्राणी वगैरह में होता है। तो आओ आज समझे, हम थोड़ा समय निकालें समझने के लिए कि सच में सत्यता क्या है, हम खुद अनुभव करें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी की भी, ये समझने के लिए है कि किसी की भी मृत्यु होती है, ओके, तो हम देखते हैं कि 5 तत्वों का जो शरीर है, 5 तत्वों का जो शरीर है वो डेड हो जाता है। उसमें जो चैतन्य आत्मा है, जैसे हमने कल देखा था, अगर आपको याद है तो कल हमने देखा था कि आत्मा एक चैतन्य लाइट है ना। फिर हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे जैसे एक सितारा दिखाया है, देखो यहाँ पे चैतन्य सितारा। तो जरूर हमें सबको अनुभव होता है कि जो इस शरीर में बोलने वाला सुनने वाला व्यक्ति होता है, हलन चलन करने वाला जो व्यक्ति होता है, वही चला जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि कुछ छोटी सी चीज चली जाती है, शरीर की साइज कम नहीं होती। तो देखो यहाँ पे जैसे आत्मा निकल गई, पॉइंट ऑफ लाइट, एक छोटा सा स्टार। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ये बहुत अच्छा लगता है
हम भी तो वैसे छोटे बच्चे हैं ना, आत्मा बच्चे, कल सीखा था ना। तो बच्चे क्या गाते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो 1 मिनट लेंगे, इसकी रहस्य क्या है। तो दो अच्छे मित्र थे और छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब उनको मृत्यु क्या होती थी वो नहीं पता था। ये सच्ची कहानी है। तो दो मित्र होते हैं, उसमें से एक मित्र की मृत्यु हो जाती है छोटी उम्र में, और वो समय रात का होता है। तो रात के समय में शाम को जैसे चांदा और सितारे दिखते हैं। तो वो जो उसका फ्रेंड था, उसको लगा कि इसमें से कुछ ऐसा चला गया जो दिखता नहीं है लेकिन जैसे छोटा था। और उसी के बाद ये जैसे कि रचना हुई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है। तो ये खाली समझने के लिए। अभी हमें समझना ये है कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें से जो आत्मा निकलती है, तो वो आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है कि फिर अलग-अलग योनि में जाती है। तो जैसे कहते हैं कि अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, मोर, सिंह, मतलब जैसे कर्म ऐसे कहा जाता है। अभी थोड़े समझ की बात है। जैसे मान लो कि आपके घर में अगर जैसे कुछ बाग बगीचा है और आपने वहां पे कुछ जैसे एप्पल का वृक्ष अथवा तो मैंगो का वृक्ष लगाया है, अथवा कोई भी झाड़ लगाया है, तुलसी का कहो, किसी का भी। तो आप देखो हर एक का बीज अलग होता है ना। जैसा बीज होता है वैसा झाड़ होता है। ऐसा कभी देखा कि एप्पल का झाड़ है, एप्पल का बीज है और वहां से निकले मैंगो? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ही बात जरूर सच्ची है कि हर एक पशु पक्षी और मनुष्य में अलग आत्मा है, क्योंकि हर एक में यह प्रोसेस सेम होता है। कुछ समय के लिए जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, तो कुछ चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखो बिल्ली के सामने देखेंगे ना, तो जैसे आत्मा दिख रही है। हर एक में आत्मा है, लेकिन ये आत्मा का जो प्रकार है ना, जैसे फल, सब्जी फल का जो बीज होता है वृक्ष का, उसमें कैसे बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं, वैसे मनुष्य की आत्मा का प्रकार और बीज, और बिल्ली और कुत्ते की आत्मा का प्रकार और बीज अलग होता है। अच्छा, प्रूफ क्या है? तो थोड़ा एनालिसिस करो। मान लो कि किसी ने अच्छा कर्म नहीं किया तो बिल्ली का जन्म मिला। अभी सोचो, बिल्ली को तो मनुष्य के जैसे समझ में नहीं आता है कि कर्म क्या है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर ऐसा हो तो मनुष्य की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कलयुग के अंत में अभी आजकल देखें तो जो कर्म होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। तो मनुष्य की बस्ती कम होनी चाहिए और पशु पक्षी की बस्ती बढ़नी चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। दूसरा कि बिल्ली को कैसे सुनाएंगे गरुड़ पुराण? हाँ? ऐसे बिल्ली के समाज में होता है कि चलो अभी एक बिल्ली का मृत्यु हुआ तो आज हम गरुड़ पुराण रखते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं। ऐसा सुना कभी? प्राणियों को ऐसा नहीं होता है ना, उनमें ऐसी बुद्धि नहीं है। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसमें ऐसी बुद्धि दी है कि वो सोच सके। ठीक है। तो गौर से देखिए, हर एक में आत्मा है लेकिन आत्मा का प्रकार अलग है, और वही आत्मा छोटी सी ही है हर एक में। और आत्मा की जो बीज है ना, उस अनुसार जैसे शरीर की साइज भी चेंज होती है। जैसे मनुष्य 5 फुट का है ना? बिल्ली की साइज फिक्स होती है, ऑलमोस्ट फिक्स होती है ना। तो जैसे झाड़ में क्या होता है, तुलसी का झाड़ कितना होता है, आंबा कितना बड़ा होता है, आसोपालव कैसा होता है, तो हर एक बीज में वो इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे झाड़ को उगाना है। ऐसे ही आत्मा रूपी बीज में शरीर के डेवलपमेंट की भी इंफॉर्मेशन नूंदी हुई है, फिक्स्ड है। ठीक है, समझ में आया? इसके ऊपर आप मनन करना। जरूरी नहीं है कि जब हम डिस्कस करते हैं तो वो बात सही ही है। हमेशा
कोई भी बात सच है कि गलत वो हमें हमारे अनुभव से तय करनी चाहिए, दूसरों के अनुभव से नहीं। और जब एक बार हमें अनुभव हो जाएगा तो हमारे लिए वो बात सत्य हो जाती है और हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि सूर्य है तो है, अभी कोई माने या ना माने, है ना। इस तरह से देखो बिल्ली कैसे घूर घूर के देख रही है, लग रहा है कि वो भी सुन रही है। नहीं सुनेगी ना, अच्छा अभी तो समझ में आ गया। मतलब बिल्ली का जन्म हो गया तो क्या होगा, अभी तो एक बार गलती हो गई तो मतलब मनुष्य ने अगर एक बार गलती कर दी तो फिर चांस ही नहीं है सुधरने का। और अभी तो देखो तो मनुष्य के सभी के बिल्ली और कुत्ते के ही जन्म होने चाहिए, पशु अथवा तो मोर वगैरह होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मनुष्य की वस्ती तो बढ़ती ही जा रही है। दूसरी पॉइंट ये है कि मनुष्य की पॉपुलेशन दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, माना नई आत्माएं आ रही है और जो पुरानी आत्माएं है वो दूसरा शरीर धारण कर रही है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि मनुष्य की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उससे शरीर मनुष्य का ही मिलता है, क्योंकि आत्मा है ना, वो उस शरीर में ही जा सकती है। अथवा तो जैसे मान लो कभी कभी हम टेप खरीदते हैं ना, वो गाना बजाने के लिए, उसमें पहले सीडी लगाते थे, तो पता है कोई कोई सीडी बजती नहीं है, ऐसी हालत है। सीडी का प्रकार अलग है, समझा। ठीक है। और देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाया है कि यहाँ से आत्मा निकल गई और जैसे ये एरो दिखा रहा है कि यहाँ पर आके छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश की। तो फिर हमें किस बात की चिंता है, आत्मा को गाड़ी नहीं मिल जाती है ना। तो आज हमने ये थोड़ा सीखा कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनिया में नहीं जाती है, मनुष्य का जन्म मनुष्य के शरीर में ही होता है। परंतु 84 लाख योनिया क्यों कहते हैं, हो सकता है पशु पक्षी सबका मिला के, सभी की आत्माओं को मिला के जैसे इतनी सारी योनिया होती होगी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि चक्र के प्रकार, माना हम एक्चुअली साइकिल के बारे में समझेंगे। साइकिल अर्थात जैसे ऋतु चक्र होता है, जैसे हम सबको पता है कि विंटर माना विंटर, समर और मानसून, है ना। अ, मतलब ठंडी होती है, फिर गर्मी होती है, फिर बारिश आती है। और हम देखते हैं कि वो रेगुलरली होता है, हर 3-4 महीने, मतलब हम सीजन चेंज होती है वो देखते हैं, होती है ना। तो हर एक बात की एक साइकिल होती है। जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, अभी हमें हमने कभी प्रश्न पूछा कि क्यों, हमने कभी नहीं बोला ना कि 24 ही क्यों है, 22 क्यों नहीं, 28 क्यों नहीं। स्वीकारा है ना, वो तो सनातन सत्य है। मतलब सत्य चीज जो होती है वो मानो या न मानो वो तो सत्य ही रहेगी। ठीक है। तो सूर्य, फिर देखो तो दिन रात का चक्र, फिर देखो तो पूरा साल मतलब 12 महीने का चक्र होता है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार, समय का चक्र, ऋतु का चक्र, अलग अलग चक्र हम देखते हैं। चक्र माना उसका, जैसे हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। चक्र माना जैसे ये स्टार्ट हुआ और वापस एक जगह पे आया, और फिर से मतलब जैसे दूसरी साइकिल शुरू हो गई, फिर जैसे तीसरा साइकिल शुरू हो गया। मतलब जो चक्र है वो कुछ चौक्कस समय के बाद, चौक्कस अवधि के बाद वो रिपीट ही होता है। जैसे 24 घंटे के बाद दिन शुरू होता है दूसरा, है ना। सोमवार के बाद मंगलवार, मंगल के बाद बुध, फिर वापस रविवार के बाद सोमवार, ये भी एक चक्र है। ठीक है। तो जब ये सब चक्र है तो ये जो सृष्टि का नाटक चल रहा है उसका भी तो कोई चक्र होगा। और वैसे आज तक हमने सुना भी है ना युगों के बारे में। अभी आज जाके किसी को पूछो कौन सा युग चल रहा है तो तुरंत बोलते हैं कलयुग। और कोई कोई तो कहते हैं कि कलयुग नहीं है, गो कलयुग है। अभी ऊपर अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं, आकाशवाणी तो हुई नहीं है, आकाश में से आकाशवाणी तो नहीं हुई, तो पता कैसे चला। तो कुछ तो निशानियां होती है जैसे हमको पता चलता है। ठीक है। और दूसरा, ये चक्र घूमता रहता है, तो कलयुग शायद पहली बार नहीं आया होगा, इसीलिए सबको पता चलता है कि ये कलयुग आया। जैसे कि सीजन चेंज होती है, अभी गर्मी की सीजन शुरू हुई, इसके पहले ठंडी थी,
तो जैसे ही गर्मी शुरू होती है, पंखे हम शुरू करते हैं घर में, पंखा चालू करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, अभी सीजन चेंज हो रही है, तो निशानियां होती है ना सीजन चेंज की। ऐसे युग भी अलग अलग चिन्ह वाले हैं, मतलब अलग अलग युग में भी अलग अलग बिहेवियर होती है। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हमने देखा है स्वस्तिक अथवा साथिये का महत्व देखेंगे। तो आपके घर में कभी न कभी जैसे ये साथिया हम ड्रॉ करते हैं, खास करके जो बहनें होती है वो हर रोज अपने आंगन में करती है। कई घर में रोज होता है नहाने के बाद। तो यहाँ पर देखो, साथिया जब ड्रॉ करते हैं ना, तो अगर गौर से देखेंगे ना, तो बहनें ध्यान में रखेगी कि इसकी साइज सेम हो। ये जो साइज है ना स्क्वायर, उसकी सेम हो, और 4 तिलक करते हैं, फिर लास्ट में 5 तिलक करते हैं। तो हर एक का रहस्य है कि एक्चुअली ये सृष्टि चक्र 4 युगों में बटा हुआ है। ओके, उसका जो समय है वो 5000 साल का है, वो बाद में देखेंगे। और एक युग 1250 साल का है। ठीक है, तो फिर 5 तिलक क्यों की है लास्ट में? तो उसमें एक युग गुप्त होता है, जिसको हम कहते हैं लीप युग। जैसे हर 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हम लगाते हैं, कहते हैं कि लीप ईयर है। ऐसे हर 4 युग के बाद एक युग 100 साल का एक्स्ट्रा होता है। उसका महत्व बाद में देखेंगे। मतलब ये 5 क्यों? वैसे 4 युग है, एक गुप्त युग है। आपने सुना होगा ना, पुरुषोत्तम युग, संगम युग, है ना? महादेव के मंदिर में भी बोलते हैं संगमेश्वर महादेव। ठीक है, तो संगम युग जरूर है। तो वो कलयुग और सतयुग के बीच में होता है। ठीक है, तो आज थोड़ा समझा कि स्वस्तिक जो हम ड्रॉ करते हैं उसका भी एक रहस्य है। अभी स्वस्तिक माना स्व माना आत्मा, तो आत्मा अपनी यात्रा सतयुग से शुरू करती है। हम अभी दिखाएंगे आपको, फिर आगे यात्रा उसकी चलती है। तो अभी हम सृष्टि चक्र अर्थात वर्ल्ड ड्रामा व्हील के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले सृष्टि चक्र में कौन सा धर्म कौन से धर्म पिता के द्वारा कब स्थापन होता है। ठीक है, तो अगर आप ये रहस्य को पढ़ेंगे, नीचे लिखा है एक अद्भुत रहस्य। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इस प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। कहाँ आते रहेंगे? ऑनलाइन। क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हुबहू पुनरावृत्ति होती है। हाँ, तो जैसे ऋतु चक्र है, वैसे ये सृष्टि का चक्र हर 5000 साल के बाद घूमता है। अगर आप मथुरा वगैरह जाएंगे, जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि होती है, तो वहां पे जो चोबाजी होते हैं ना, वो जरूर अभी अभी भी जाएंगे ना, तो कहेंगे कि 5000 साल हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो जरूर 5000 साल का कुछ रहस्य है। ठीक है, तो अभी इस चक्र में आप देखेंगे कि 4 युग दिखाए हैं, और आप देखो गौर से स्वस्तिक भी दिखाया है। तो 5000 साल का जो युग है, उसमें 1250 वर्ष सतयुग के होते हैं, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और फिर अंत में संगम युग। तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि इस चित्र में आप अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे, तो एक और चित्र बनाया है जिसमें आपको अच्छी तरह से ये हर बात यहाँ पे लिखी है धर्मपिता की, वो समझाते हैं। ठीक है, अभी आप ये डायग्राम को देखो, और हम कुछ समय यहाँ पर बिताएंगे समझने के लिए। जैसे हम सबको पता है कि आजकल बहुत सारे प्रकार के धर्म है। ठीक है ना? तो सतयुग की शुरुआत होती है, मतलब जैसे मान लो 5000 साल है, तो पहला नंबर है ना, पहले जन्म से, तो उसको बोला जाता है गोल्डन एज। रेड स्पॉटलाइट है, वहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। तो गोल्डन एज माना 1250 साल का समय, और उसमें 8 जन्म होते हैं। कैसे, हम आगे बताएंगे। तो देखो यहाँ पे गोल्डन कलर का ये एरो जा रहा है, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। ठीक है, और
उसमें जो अलग अलग पॉइंट्स लिखी है वो आगे आ रही है स्लाइड में, उस समय हम बताएंगे। अभी हम थोड़ा चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं ताकि हमें चक्कर ना आए। अच्छी लगी पॉइंट? ठीक है, तो कान हिलाओ। लिखना है? अच्छा लिखो ना। हम अभी 5000 साल के चक्र का इस पट्टे पर चक्र लगाएंगे ताकि हमें अभी और चक्कर ना आए। ठीक है, क्योंकि सब बातें समझ में आ जाएगी तो हम शांत हो जाएंगे। तो ये गोल्डन एज माना सोनेरी युग। जैसे आपको पता है कि भारत को सोनेरी चिड़िया कहा जाता है अथवा सोने की चिड़िया बोलते हैं। इसका मतलब है ये गोल्डन एज। ओके, फिर बाद में देखो तो कलर चेंज होता है, सिल्वर जैसा है, वहां पर राम सीता का राज्य है। देखो तो यहाँ पे चलो अभी हम चक्कर ही लगाते हैं, हम पेन ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी देखो हमने 5000 साल का चक्र शुरू किया, यहाँ से सतयुग खत्म हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से त्रेता युग शुरू हुआ। अभी देखो यहाँ जंक्शन है, तो ये जो पूरा भाग है उसको स्वर्ग कहते हैं। और अभी आत्मा का, जैसे आत्मा की स्थिति का पतन होता है, और अभी जब आत्मा यहाँ से यहाँ क्रॉस करती है तो अभी कॉपर एज में आ जाती है। तो अगर ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर देवी देवता का राज्य है, वहां पर धर्म गुरु नहीं दिखाए हैं, क्योंकि जब कुछ चीजें परफेक्ट ही होती है तो गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। और देवी देवता माना जैसे 16 कला संपूर्ण, इसीलिए यहाँ से गुरु की आवश्यकता हुई, क्योंकि आत्मा का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, और आत्मा की जो दृष्टि है वो जैसे कि बाहर जाने लगी। पहले आत्मा अंतर्मुखी थी और यहाँ से आत्मा बाहर मुखी होने लगी। बाहर मुखी माना शरीर की ओर ध्यान जाने लगा आत्मा के जगह। बाहर की दुनिया में आकर्षण होने लगा, घर वस्तु वैभव व्यक्ति में आकर्षण बढ़ने लगा। और जैसे ही आत्मा अपने मूल स्वभाव से दूर होने लगी, तब ये धर्म गुरु इस धरा पर आने लगे। और आपको पता भी है कि नॉर्मली लोग कहते हैं इसको गॉड्स मैसेंजर, मतलब भगवान के भेजे हुए मैसेंजर, है ना। जैसे एसएमएस होता है ना, वैसे ये जीएमएस है, गॉड्स मैसेंजर सर्विस। भगवान भी ऊपर से मैसेंजर को भेजता है हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, है ना। तो शुरुआत हुई अब्राहम से। अब्राहम ने जेविश धर्म की स्थापना की, उसकी शुरुआत हुई एग्जैक्टली 2500 साल के तुरंत। फिर थोड़े समय के बाद, मतलब 250 साल के बाद, 2750, मतलब 1 to 2, मतलब यहाँ तक 2500 साल हो गया। अभी 250 साल के बाद बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। गौतम बुद्ध यहाँ पर आए इस धरा पर और सबको मतलब बताया कि हर एक नियम बताया ना, ऐसे जीवन जीना चाहिए। फिर क्राइस्ट धर्म की स्थापना हुई 3000 साल में, 3000 साल के बाद। सूर्य चक्र की शुरुआत के 1000 साल के बाद। तो यहाँ अभी क्राइस्ट ने भी बोला कि भगवान एक है और वो लाइट है। फिर 3500 साल के बाद शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की स्थापना की। तो यहाँ से जैसे साधु सन्यासी जो कहते हैं ना, वो यहाँ से शुरू हुआ। फिर मुस्लिम धर्म की स्थापना अ, और 100 साल के 3600 साल के बाद हुई। मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। और जब मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई तो नूर माना लाइट की, लाइट का ध्यान रखते थे, नूरे इलाही कहते थे। फिर अब देखो यहाँ पर कॉपर पेज है, थोड़ी भी लाइट है, यहाँ पर पूरा काला दिखाया है, मतलब आत्मा काली हो जाती है। शायद आपको पता होगा, कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, है ना। तो पहले सुंदर था और अभी जैसे श्याम हो गई है आत्मा, आत्मा श्याम हो गई, शरीर नहीं। ठीक है, तो ये कलयुग शुरू हुआ। और कलयुग जब शुरू हुआ तो देखो सारे के सारे धर्म गुरु, मतलब 1 2 3 4 5 5 धर्म जो मुख्य है उसकी
जो रचना है वो द्वापर युग में हुई, क्योंकि द्वापर युग की शुरुआत से ही, जैसे द्वापर नाम क्यों पड़ा, द्वापर माना दो पूर्व, तो दो पूर्व माना आत्मा जो है अपनी आत्मिक स्थिति और देह अभिमान की स्थिति, माना कभी कभी अपने को आत्मा समझती थी और कभी कभी अपने को, कभी कभी सोल और कभी कभी अपने को बॉडी। तो ऐसे दो पूर्व निकल गए, मतलब दो स्थिति में आत्मा बंटने लगी, इसलिए उसको द्वापुर कहते हैं। ठीक है। और कलयुग माना जैसे कि दो से भी ज्यादा स्थिति, मतलब बहुत प्रकार की मिक्सचर हो गई, और इतनी मिक्सचर हो गई थी जैसे काला हो गया, कुछ दिखता ही नहीं है। एटलीस्ट द्वापर में तो दो दो फाटे थे, तो एटलीस्ट क्लियर था कि हम कभी बॉडी कॉन्शियस है तो कभी सोल कॉन्शियस। तो अभी तो मतलब सोल कॉन्शियस माना आत्मिक स्थिति और बॉडी कॉन्शियस माना जैसे कि देहभान की स्थिति। वो सब हम आगे समझने वाले हैं। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना आज से करीबन 500 साल पहले की, ऐसे समझो। ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 6 धर्म गुरु यहाँ पर आए और उन्होंने प्रयत्न किया, इसलिए आप देखना सिख लोग जो होते हैं ना, वो ओवरऑल आपको बहुत प्योर लगेंगे, है ना। अच्छा, फिर अंत में क्या होता है, तो शिव, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, बाद में करेंगे। तो हम कहते हैं ना शिवरात्रि, तो ये कलयुग की रात्रि जब घोर हो जाती है, तो शिव बाबा अर्थात परमात्मा एक बूढ़े तन में आकर अवतरण करते हैं, और फिर आगे हम आत्मा है और ये सृष्टि चक्र का ज्ञान ये सब सुनाते हैं। तो उसका जो रहस्य है वो हम अगले क्लास में बाद में देखेंगे कि शिव का अवतरण कैसे होता है। ठीक है। तो वो जो जिसके द्वारा शिव आकर कलयुग की रात्रि में ज्ञान देते हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मा। और ये गुप्त होता है क्योंकि अ, भगवान का जो अवतरण है वो गुप्त है। और आपने सुना भी होगा कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं इस धरा पर अवतरित होऊंगा, गीता में भगवान की प्रॉमिस है। तो अभी हमें ही सोचना है कि आज धर्म की स्थिति, आत्माओं की स्थिति क्या है ना। तो आत्माओं की स्थिति क्या है, तो जैसे दो कला बहुत कम प्रकाश वाली है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जैसे हम चक्कर लगाते हैं सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग। तो मुख्य 4 स्टेशन है। मुख्य कितने स्टेशन है? 4 स्टेशन। जैसे 4 दिशाएं होती है वैसे 4 स्टेशन है हमारे, हमारी जर्नी के। बड़ी लंबी जर्नी है ना। अच्छा, तो आप देखो ये चक्र है, तो अभी देखो यहाँ से थोड़ा समय बाकी है और उसके बाद वापस अभी चक्र है ना, तो चक्र तो घूमता ही रहेगा। तो अभी चक्र फिर से बदलने वाला है और हम सब माने या न माने, चाहे या न चाहे, अंदर से कुछ न कुछ अनुभव कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है आजकल। हाँ, कभी बीमारी बढ़ जाती है, कभी कुछ कई जगह पे युद्ध की बात हो जाती है, देश देश के बीच में झगड़ा होता रहता है, घर घर में भी, जैसे मतलब हर एक घर में ऐसे नहीं लेकिन ओवरऑल एवरेज, है ना। तो एवरेज अगर हम देखेंगे तो देखते हैं कि आत्मा आत्मा के बीच में संबंध में एक कहेंगे शुद्धता नहीं रही, शुभ भावना नहीं रही। ठीक है। तो अब ये जैसे कि घोर कलयुग का समय है, तो कलयुगी रात्रि में शिव का अवतरण होता है, इसीलिए शायद शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि, और कोई की रात्रि नहीं होती, शिव की रात्रि कहते हैं। ठीक है। तो वो जो रहस्य है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ में आया? अच्छा, आप बोलेंगे और चीजें भी लिखी है यहाँ पे, वो तो आपने समझाया नहीं। समझाएंगे ना, क्यों नहीं समझाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी समझेंगे। ओके, मतलब हर एक आत्मा, जैसे हमारी सतयुग से शुरुआत होती है, तो यहाँ पर आप चित्र देखेंगे कि कैसे भारत, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसको अविनाशी खंड कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे
तो ये यहाँ पे स्टेप्स दिखाया है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्टेप्स है। जैसे हम आबू रोड जाते, आप जाते हो आबू रोड, मतलब माउंट आबू तो जाते होंगे ना, तो आबू रोड का स्टेशन आता है। तो देखो, आबू रोड से माउंट आबू का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है, अगर हम माउंट आबू से नीचे उतरे तो, है ना। माउंट आबू से अगर हम नीचे उतरे तो कुछ रास्ता ऐसा ही है, ऐसा लगता है कि जैसे ये सीढ़ी से ही कॉपी किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, चलो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ये जो सीढ़ी दिखाई है, उसमें बताया है कि सतयुग की शुरुआत कैसे होती है। फिर यहाँ पे लिखा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने कुछ और स्लाइड बनाई है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अभी हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, गोल्डन एज, फिर अगर आप देखें तो सिल्वर एज, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, और फिर देखो भारत है, और भारत में द्वापर युग की शुरुआत होती है ना, तब मंदिर की स्थापना होती है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो पहले शिवलिंग की पूजा होती है, फिर हम भूल गए तो कृष्ण की शुरू की, फिर राधे कृष्ण, फिर राम सीता, और फिर कॉपर युग के बाद हनुमान जी, गणेश शुरू हुए। तो द्वापर में दो है ना, इसलिए डबल की पूजा होती थी। कलयुग में जैसे कला कम हो गई, और जैसे जो मिला उसकी पूजा करने लगे, अभी एक एक की पूजा होने लगी, ऐसा कह सकते हैं। द्वापर में दो दो की पूजा होती थी ओवरऑल, लेकिन कलयुग में सब एक एक की पूजा, मतलब एक समय एक, कभी गणेश तो कभी हनुमान जी, जिससे काम होता है ऐसे। फिर गणेश और हनुमान जी से काम नहीं हुआ, तो जैसे कि गुरु के पास गए, हवन कराया, उससे नहीं हुआ तो पीपल के वृक्ष के पास गए, फिर ब्राह्मणों के पास गए। ठीक है, और अभी कलयुग के अंत में जैसे हम देखते हैं कि लोग मतलब कैसी हालत में है ना। डॉक्टर्स, मतलब आज देखो डॉक्टर्स का भी रोल इस समय पर। तो ये कलयुग का समय दिखाया है, और जैसे कि ये एक चक्र है, तो वापस अभी मतलब आत्मा को ऊपर जाने का समय है, मतलब परम धाम, और फिर वापस फिर से चक्र शुरू होगा। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल आपको बताया, अभी पूरा नहीं बताया। अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये उत्थान और पतन की कहानी कैसे चलती है। तो आप देखो, यहाँ पे तो इंग्लिश में है पॉइंट्स, लेकिन हमने आगे हिंदी में भी बताया है, खाली आपको समझाने के लिए कि स्वस्तिक जो है वो कैसे चार युगों को दर्शाता है। तो आप देखो यहाँ पे सतयुग, गोल्डन एज माना येलो दिखाया है, फिर त्रेता युग। ठीक है, देखो ये स्वस्तिक ड्रॉ किया है एरो से, और उसकी साइज सेम है। फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, और फिर वापस राइट साइड में। ठीक है ना। और यहाँ पर संगम युग छोटा सा है, 100 साल का, जो अभी चल रहा है, और ये गुप्त होता है, इसलिए सबको पता नहीं होता। ठीक है, तो 84 जन्म जो है उसमें यहाँ पर 8, फिर 12, फिर 21, फिर 42, 42, और लास्ट में एक जन्म गुप्त होता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और खास करके अभी कलयुग के अंत में ही यह बातें सुनी जाएगी कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। लेकिन कौन सा जन्म दुर्लभ है वो पता नहीं होता है। इसको पुरुषोत्तम जन्म भी कह सकते हैं, पुरुषोत्तम युग भी कह सकते हैं, क्योंकि कलयुग में आत्मा काली हो गई है, उसको सोने जैसा चमकाना है। तो ये सोने जैसा चमकाने के लिए एक 100 साल का समय रखा है, जिसको कहेंगे आत्मा की मेंटेनेंस होती है, अथवा तो आत्मा की रिचार्जिंग होती है ना। मोबाइल की चार्जिंग तो रोज करते हैं, आत्मा की चार्जिंग चारों युगों में कभी नहीं की। तो एक बार तो कर लेना, तो ताकि अभी फिर से जो सतयुग शुरू होने वाला है उसके लिए हम तैयार हो जाए। ठीक है, तो समझना है आगे। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या है वो समझाओ। ओके, तो यहाँ पर आत्मा 100% जैसे 7 गुणों से भरपूर होती है। यहाँ पर थोड़े गुण कम होते हैं, मतलब 2 कला जैसे। तो यहाँ 87.5% चार्जिंग होती है, ये ग्रीन माना चार्जिंग, रेड माना डिस्चार्ज। फिर द्वापर युग में 50-50, जैसे आपकी बैटरी में होता है ना,
पहले 4 पॉइंट फुल होती है, ऊपर जो पॉइंट दिखाता है ना टिक मार्क, फिर आधी हो जाती है तो ऐसे, फिर लास्ट में अभी देखे तो थोड़ा ग्रीन है, यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन थोड़ा ग्रीन है, तो ऑलमोस्ट रेड, रेड माना डिस्चार्ज। तो एटलीस्ट एक बार तो हमें चार्जिंग करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे, हाँ वो देखेंगे आगे। तो देखो अभी थोड़ा हम ध्यान से और मतलब कहेंगे कि डिटेल में हर एक युग के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो हमने जो ये सीडी देखी ना, उसी सीडी को जैसे समझो कट करके, सीडी को कट करके, ये एग्जांपल अच्छा था ना, याद रह जाएगा, माउंट आबू से आबू रोड, ये एग्जैक्टली ऐसा है। वहाँ टाइम कम लगता है, 1 घंटे में नीचे आ जाते हैं माउंट आबू से आबू रोड, और ये सीढ़ी में 5,000 साल लगता है, इतना फर्क जरूर है। अच्छा, तो देखो ये जो 4 युगों का चक्र है जो घूमता रहता है, उसका जो समय है वो 5,000 साल है। और जैसे स्वस्तिक में देखेंगे तो एक ही साइज का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये होता है कि हर एक युग 1250 वर्ष का है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम दिया सतयुग, सतयुग माना आत्मा की स्थिति सत्य स्वरूप में होती है। फिर त्रेता युग माना थोड़ी सत्य स्वरूप कम हो जाती है। द्वापर माना आधा सत्य आधा झूठ स्वरूप। और कलयुग में जैसे झूठ स्वरूप बढ़ जाता है, इसलिए कलयुग में एक गीत गाते हैं, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। तो ये झूठा संसार क्यों? क्योंकि इसमें लोग थक गए हैं, बैटरी डिस्चार्ज है ना, तो धक्का मारना पड़ता है, इसलिए अभी कलयुग के बाद वापस सतयुग आएगा, डायग्राम में आप देखो तो ये जो चक्र है, ये जो चक्र है वो घूमता ही रहता है। और क्योंकि कलयुग पहली बार नहीं आया है, 5,000 साल पहले भी आया था, इसीलिए हमको सिग्नल्स पता चलती है कि अब लड़ाई होगी, अब ये होगा वो होगा, सब आत्माएं कहती है, ठीक है। दूसरा, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आगे का पता चल जाता है, मतलब कोई कोई लोग कहते हैं कि मुझे कल क्या होने वाला है ना वो आज पता चल जाता है, पता नहीं एक स्वप्न आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो, एक चक्कर है ना, अभी मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आप इस जगह पे खड़े होके अगर देखेंगे तो ये पास्ट है, ये भूतकाल है, लेकिन आगे का भविष्य लगेगा। लेकिन अगर इसी चक्र को आप रिटर्न जर्नी में करेंगे तो ये भूतकाल ही है ना, मतलब हम इस जगह पे अगले चक्र में क्रॉस करके गए हैं, ठीक है ना। हम जैसे फिर से ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट। ओके, तो मान लो ये चक्र है, अभी मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हैं, तो जैसे ज्योतिष लोग क्या कहते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, लेकिन आप इस चक्र को देखो, इस चक्र को देखो कि यहाँ से आप यहाँ देखेंगे तो वो भूतकाल है, इस तरफ देखेंगे तो वो भविष्य है, और ये तो चक्र है ना, तो हम यहाँ से भी वापस जा सकते हैं, यहाँ से भी वापस जा सकते हैं। तो किसी किसी आत्मा की मेमोरी बहुत शार्प होती है, तो उनको आगे क्या होने वाला है वो स्पष्ट दिखता है। और कभी 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 कहीं पर जाते हैं ना, तो लगता है कि इस जगह पे मैं कभी आया था, पता नहीं, याद नहीं है। किसी को मिलते हैं तो लगता है कि इसको मैं मिला हुआ हूँ, क्योंकि ये चक्र है। तो अभी आगे किसी को मिले थे, तो वो यहाँ पे याद आ सकता है, क्योंकि यहाँ से घूम के जाएंगे तो ये एक्सेस तो होगा ना डेटा। इसीलिए भविष्य माना एक्चुअली पिछले चक्र में वो हो चुका है, इसलिए हम भविष्य बता सकते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, तो ये सबको समझ में आया? समझ में आया तो क्या करेंगे? कांध हिलाओ, डोकू दौड़ाओ, डोकू डोकू। हाँ, अच्छा 5 बार आंखों पटपटाओ जो समझ में आवी तो। समझ में आया तो 5 बार आंखें पटपटाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा 4 बार ही पटपटानी थी, 4 युग है इसलिए। अरे 5वां गुप्त है इसलिए 5 बार किया, ठीक है। ओके, चलो तो अभी देखो यहाँ पे गोल्डन कलर का बैकग्राउंड है, तो समझ गए सतयुग की बात करेंगे। अभी हम सतयुग के शुरुआत में क्या होता है और उसकी जो मतलब उस समय का जो समय है
उसमें कैसी स्थिति होती है कोई कोई बात की। तो सतयुग जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और अगर हम 4 युग को, जैसे पीछे हमने देखा ना, 4 युग को अगर हम देखें ना, तो जैसे एक दिन में हम सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। ठीक है, तो सतयुग में जैसे कि सृष्टि का सुबह का समय है, त्रेता युग सृष्टि का दोपहर का समय है, द्वापर युग सृष्टि का शाम का समय है, और कलयुग सृष्टि का रात का समय है। और ज्यादातर रात को थक जाते हैं ना, इसलिए आत्मा आजकल बहुत थकी हुई है। सतयुग में आत्मा सुबह है ना, सृष्टि की सुबह है, तो आत्मा बहुत फ्रेश होती है ना। तो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग माना क्या? हाँ, जैसे अभी क्या कहते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं कि स्वर्ग पधारा। तो अभी नर्क है, प्रूफ प्रूव हो गया, प्रूफ हो गया, तभी तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा। अच्छा, स्वर्ग में गया तो फिर रोने की क्या दरकार, है ना। तो जरूर स्वर्ग और नर्क यहाँ पर ही है। हाँ, स्वर्ग शब्द कैसे बना? स्व माना आत्मा, खुद, अर्ग माना मीठा। जब आत्मा मीठी मीठी होती है, हाँ, मनुष्य मीठा मीठा होता है, तो उसको स्वर्ग कहते हैं। जब नर्क, नर प्लस अक, नर प्लस अक, अक माना कड़वा, तो नर जब कड़वा हो जाता है तो उसको नर्क कहते हैं, है ना। तो सतयुग को स्वर्ग, सृष्टि का सुबह का समय। फिर आप देखो, अभी हम एक एक पॉइंट को ले लेते हैं। जैसे उस चित्र में दिखाया था कि राज्य किसका होता है, तो वहां पर एम्पेरर और एम्प्रेस होते हैं, महारानी और महाराजा, लक्ष्मी और नारायण। अच्छा, युग का समय 1250 साल। आत्मा 8 जन्म लेती है, आत्मा 8 जन्म लेती है। और क्योंकि यहाँ पर आत्मा 100% पावरफुल है, इसलिए आत्मा का शरीर जो है, उसकी जो आयु है वो करीबन 156 साल एवरेज, मतलब 150 साल ऐसे कह सकते हैं। फिर जो वंश होता है उसको सूर्यवंशी कहते हैं, अथवा देवता घराना। देवी देवताएं, मनुष्य जो होते हैं ना, वो देवी देवता के स्वरूप में होते हैं। सोचो कैसी दुनिया होगी। यहाँ पर हम मंदिर में मूर्ति देखते हैं, और वहां पर देवी देवताएं रास्ते में घूमेंगे। अच्छा, मुंह में पानी आ गया। अच्छा, आत्मा की कला, आत्मा की कला, 16 कला। 16 कला माना 100%, जैसे पूनम का चांद होता है ना, 16 कला संपूर्ण। ऐसे आत्मा जो है ना, उसकी 100% लाइट एक्टिव होती है, ऐसे कहेंगे। तो आत्मा के प्रकाश और शक्ति का परसेंटेज, लाइट और माइट, क्योंकि आत्मा एनर्जी है, तो एनर्जी की क्या होती है? लाइट और माइट, वो 100% होती है। आत्मा की जो बुद्धि है वो सतो प्रधान होती है, सात्विक होती है, सतो गुणी होती है। हाँ, तो यह आत्मा के 7 गुण हम बाद में देखेंगे। सतो प्रधान, प्रधान माना मैक्सिमम, 7 गुणों से भरपूर होती है आत्मा। आत्मा का जो स्वभाव है वो अद्वैत होता है। अद्वैत माना एक ही स्वभाव सर्व के लिए। अभी क्या होता है, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ नहीं अच्छा, है ना, ऐसा हो जाता है ना। तो अभी स्वभाव द्वैत है, वहां पर अद्वैत है। अभी तो द्वैत भी नहीं कह सकते, अभी तो बहुत सारा मिक्सचर है, कभी द्वैत है तो कभी अद्वैत है ना। और लास्ट में दुनिया की जो वस्ती है, पॉपुलेशन है, वो 9 लाख से शुरू होती है, माना 9 लाख सतयुग के शुरुआत में हो जाती है, और सतयुग के अंत तक 2 करोड़ तक जाती है। ओके। और यहाँ पर जो मनुष्य है वो देवी देवता के स्वरूप में होते हैं, इसलिए उनको देवी देवता कहते हैं। ठीक है। और उन्हीं का यादगार मंदिर में आजकल मूर्तियां है, जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। वो एक मनुष्य थे कोई समय पहले, लेकिन अभी आज वो दिख नहीं रहा है, तो हम उनको याद करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ सतयुग का समय। मेन बात, वहां पर हम 100% चार्ज है, जैसे मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज है, तो आत्मा फ्रेश होती है, दिल खुश होता है ना। और पूरा दिन जैसे कि कहो कि ऐसे कोई दुख की बात ही नहीं, मतलब वहां दुख भी नहीं है,
दुख नहीं है तो मंत्र भी नहीं करना पड़ता, भक्ति भी नहीं करनी पड़ती, बीमार नहीं पड़ते तो डॉक्टर भी नहीं होते, झगड़ा नहीं होता तो वकील भी नहीं होता। सोचो कैसी दुनिया होगी। अच्छा कब आएगी? आएगी, अभी आएगी, है ना। तो ये जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो गाइड नहीं होता, गाइड होता है ना। अभी थोड़ा पावर चला गया इसलिए। गाइड होता है ना, गाइड क्या करता है जब कहीं पर घूमने जाते हैं, हाँ, तो हमें समझाता है ना। तो अभी ये समझो कि हम अभी कल से जैसे सतयुग में जाएंगे, लेकिन अभी जैसे थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि कैसे हम जाएंगे, हाँ, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, है ना। तो अभी जैसे ट्रेलर चल रहा है। ओके, ये हुआ सतयुग के बारे में। मतलब ये जो समय है ना, वो एक वंडरफुल समय है जहां पर हम सभी आत्माएं बहुत ही खुश होती है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में है, इसलिए उसको सतयुग कहा जाता है। और कलयुग में लोग कहते हैं कि आत्मा की दुर्गति हो गई। अभी एक्चुअली देखा जाए तो अगर पहला सतयुग है तो अंत वाला हमें झूठ युग कहना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि झूठ की दुनिया है। तो यहाँ पर असत युग है। असत युग माना आत्माएं अपने असत्य स्वरूप में है, अपने को शरीर समझते हैं। तो ये जो समय चल रहा है वो एक्चुअली आत्मा सतयुग से दूर चली गई, माना अपनी अपनी ओरिजिनल स्थिति से बहुत बहुत दूर चली गई। तो वापस हमें दुर्गति से सदगति में जाना है, ये दुर्गति है। तो हम तो हमेशा याद रखते हैं झूठ युग है। झूठ युग माना आत्मा अपने झूठ स्वरूप में है, झूठे स्वरूप में है, शरीर को समझ के पूरा जीवन जीते हैं, खाली मृत्यु के समय याद करते हैं कि कोई आत्मा चली गई। ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने सतयुग के बारे में समझा, और कुछ पूछना है? अच्छा, आपके हिसाब से लक्ष्मी नारायण माना हीरो हीरोइन? वाह भाई वाह, ये तो पिक्चर जैसा हो गया। बात तो सही है। तो सतयुग त्रेता युग जो है ना, ये इंटरवल के पहले का समय है, पिक्चर होती है ना। और जनरली विलन कब आता है? इंटरवल के बाद आता है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। रावण रूपी एक विलन है, वो द्वापर में एंटर होता है। ठीक है। ओके। अभी तो अभी हमने जो देखा ना, सतयुग में 8 जन्म होता है, तो हम थोड़ी सीक्रेट बताएंगे आपको। देखो, ये फेरस व्हील है। चकडोर में बैठा छो, चकडोर में बैठे हो ना, फेरस व्हील। तो ये हमारा सृष्टि चक्र एक चकडोर ही है। एक चकडोर है जिसमें हम शुरुआत करते हैं पहले जन्म से और पूरा 84 जन्म घूमते हैं। तो आप देखो गौर से, जैसे चकडोर में बैठने का सबको क्यों मजा आता है? शायद यही कारण होगा कि हम सृष्टि रूपी चकडोर में बैठे हुए हैं। तो जब बैठते हैं ना, तो शायद आत्मा की स्मृति इमर्ज हो जाती होगी। ठीक है। तो उसको बहुत मजा आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, सबसे पहला जन्म श्री कृष्ण का होता है, और आज तक कलयुग के अंत में भी कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं। उसका यही कारण है। और सबसे पवित्र आत्मा कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण के फोटोग्राफ में पीछे मोर का पीछा दिखाते हैं, मोर का पीछ दिखाते हैं। पीछे जो दिखाते हैं ना मोर के पीछे, तो वो मोर माना एक पवित्रता की निशानी है। ठीक है। अच्छा, परम धाम से सबसे पहले इस दुनिया में श्री कृष्ण ही आते हैं, तो ये सीक्रेट है। अच्छा, सतयुग के जन्म की सीढ़ी देखते हैं। तो कृष्ण और राधा के जन्म से सतयुग की शुरुआत होती है। कृष्ण से शुरुआत होती है, 16 कला संपूर्ण होता है। तो ये जो गुण है ना, जैसे पवित्रता, मधुरता, हाँ, क्या गाते हैं? अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरो पाणी मधुरो। બધું જ મધુર મધુર છે ત્યાં। सब मधुर मधुर है वहां पे। हर्षित मुख, चेहरा कैसा? रूहानी गुलाब जैसा खिला हुआ।
संतुष्ट। क्यों संतुष्ट? आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। जब आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में कर्म करना सीख जाती है तो आत्मा ही भरपूर है, उसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो आत्मा 100% संतुष्ट है क्योंकि वो भरपूर है ही, वो वहां याद है। परोपकारी, नियमितता, उदारता, नम्रता, प्रेम, क्षमाशील, शुभ भावना, सहनशीलता, ईमानदारी, आज्ञाकारी, रमणीकता, धैर्यता। ठीक है। तो ये 16 गुण, मतलब एक्चुअली 16 गुण दिखाए हैं। तो आत्मा जब 16 कला संपूर्ण होती है ना, तो ये गुण स्वतः आते हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। ठीक है। जैसे शुगर होती है तो वह स्वतः मीठी होती है। हाँ? शुगर को कुछ शुगर में शुगर डालनी नहीं पड़ती, वो तो ऑलरेडी मीठी है। ऐसे ही आत्मा में मिठास डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मीठी है। मधुरता का गुण बाहर से नहीं डालना है, मधुरता का गुण इमर्ज करना है अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करके। तो ये श्री कृष्ण से शुरुआत होती है। सतयुग की सबसे पहला जन्म इसका है और सबसे पहला बच्चा इस जन्म में, इस शुरुआत में होता है, इसलिए वो छोटे बच्चे की बहुत अच्छी महिमा है। तो ये राधे कृष्ण का मतलब जैसे जन्म हुआ। और क्या आपको सीक्रेट पता है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं? तो ये जो राधे कृष्ण है ना, यही राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं और सतयुग की राजाई करते हैं। इसको महाराजा महारानी कहते हैं। अच्छा, तो ये है सतयुग की सीढ़ी। हमने बोला 8 जन्म लिए हमने, ठीक है। तो ये पहले जन्म में कृष्ण का सबसे पहले। और यहाँ पर देखो 16 कला संपूर्ण, पूरे 8 जन्म में आत्माएं 16 कला संपूर्ण माना। जैसे आत्मा एक बैटरी है, जैसे आपकी बैटरी चार्ज करो तो 2 घंटा तो वैसे चल जाती है ना, वैसे ये 8 जन्म चल जाती है। मतलब 8 जन्म तक 100% जो चार्ज है ना, वो ऑलमोस्ट वैसे के वैसा रहता है। कारण क्या? क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में कर्म करती है, खुशी खुशी से कर्म करती है। तो जो एनर्जी कर्म में यूज होती है, उससे ज्यादा एनर्जी बनती है क्योंकि आत्मा खुशी खुशी कर्म करती है। तो कहेंगे कि प्रॉफिट लॉस सेम हो जाता है, इसलिए डिस्चार्जिंग नहीं होती है। ये सूक्ष्म पॉइंट है, थोड़ा मनन करना कि 8 जन्म तक डिस्चार्ज क्यों नहीं होती है। तो डिस्चार्ज तो होती होगी, लेकिन कहते हैं ना प्रॉफिट लॉस सेम हो। जैसे कि आपने जो कर्म किया उसमें थोड़ी एनर्जी यूज हो गई, लेकिन कर्म ही इतना आनंद से किया, मधुरता से किया, रमणीकता से किया, तो बैटरी चार्ज हो गई। तो जितना डिस्चार्ज हुआ उससे तो ज्यादा चार्ज हो गई, ऐसे समझो। ठीक है। तो मतलब वहां पे क्या होता है, पैरेलल चार्जिंग होती रहती है, वायरलेस चार्जिंग ऐसे कहेंगे गुणों के द्वारा। ठीक है। तो वहां पर ये नन्हा सा कृष्ण पहले जन्म में, फर्स्ट जन्म, सोचो इतनी 800 करोड़ आत्माएं हैं ना अभी, लेकिन 800 करोड़ में से एक आत्मा पहला जन्म लेती है और इसी वजह से उसकी महिमा है आज तक। अच्छा, जन्माष्टमी का रहस्य बताए आपको। जन्म प्लस अष्टमी। हाँ, तो कृष्ण का जन्म पहले जन्म में होता है, वो 8 गद्दी संभालता है, मतलब वो आत्मा 8 गद्दी, हाँ, 8 गद्दी अथवा तो 8 पेढ़ी राजाई करती है। उसी की यादगार में जन्माष्टमी कहा जाता है। ठीक है। तो अच्छा लगा तो स्माइल प्लीज, मधुरता। हाँ, और क्या कहेंगे? मिट्टी मिट्टी स्माइल प्लीज। अच्छा, तो समझ में आया। सत्युग का हमने बहुत डिटेल में समझा कि कैसे ये सारा होता है खेल। स्थिति सतो प्रधान है। अभी नेक्स्ट लेंगे त्रेता युग। तो त्रेता युग में उसको सेमी स्वर्ग कहा जाता है। और जैसे कि आपने मोबाइल 3 घंटा यूज किया तो थोड़ा डिस्चार्ज होगा, वैसे यहाँ पे आत्माएं 100% से 87.5 तक त्रेता अंत तक जाती है, माना 16 से 14 कला तक। तो चलो एक एक पॉइंट लेते हैं। राज्य किसका? अभी राम और सीता का। अभी उनको राजा और रानी कहते हैं, महाराजा नहीं कहते। महा शब्द तभी होता है अगर हम 100% चार्ज होते हैं। इसलिए शायद शिव बाबा को महादेव कहते हैं, वो 100% फुल्ली चार्ज होता है हर समय।
फिर 1250 साल का समय होता है, उसमें 12 जन्म लेती है। अभी जन्म बढ़ गया क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना, तो अभी शरीर कम चलेगा। फिर भी 100 साल अप्रोक्सीमेटली शरीर की उम्र। उसको चंद्रवंशी कहते हैं क्योंकि अभी आत्मा का स्वभाव जो है वो थोड़ा ड्युअलिटी की ओर जाता है, फिर भी ओवरऑल अद्वैत ही होता है। उसको क्षत्रिय घराना कहते हैं। सूर्यवंशी को देवता घराना कहते हैं। माना घर में सब देवता होते हैं। अच्छा, कला 16 से 14 जाती है, मतलब 16 से 14 कला तक पहुंचती है, और 1250 साल में ये परिवर्तन होता है। तो बैटरी 100% से 87.5%, 14/16। ठीक है। फिर मतलब वो जो 12.5% कम नहीं होती है, आत्मा तो अविनाशी है, उसकी लाइट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या, जैसे चंद्र होता है ना, तो चंद्र के ऊपर सूर्य की लाइट कम पड़ती है, तब हमें लगता है कि उसकी कला कम हो गई। ऐसी हालत है। आत्मा वैसी की वैसी है, लेकिन हमारे आसपास आवरण आने लगा। फिर बुद्धि सतो प्रधान से सतो हो जाती है, और अभी जो वस्ती है 2 करोड़ से 33 करोड़, इसलिए शायद 33 करोड़ देवी देवता का गायन भी है हमारे शास्त्रों में। अच्छा, तो आगे 12 जन्म देखिए। और एक और सीक्रेट कि 9th बर्थ, 9वां जन्म राम का होता है, इसलिए राम नवमी कहते हैं। राम और सीता के जन्म से त्रेता युग की शुरुआत होती है। देख के कैसा लगता है? लगता है कि आप हैं, हम ही चक्कर लगा के आए हैं, इसलिए हमको देख के लगता है कि हमारे जैसे है। ठीक है, आशीर्वाद ले लो, लेना है तो। ओके, त्रेता युग के जन्म की सीढ़ी। तो देखो, त्रेता युग में अभी 9वें जन्म से 20 जन्म तक, और अगर आप एरो देखेंगे तो 16 कला से 14 कला तक। एरो देखेंगे तो 16 कला से 14 कला तक। मतलब क्या कि 12 जन्म में 2 कला आत्मा की कम होती है, क्योंकि हम शरीर धारण करते हैं तो आत्मा थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होती जाती है। फिर भी आत्मा की जो स्थिति है वो सतो होती है, इसीलिए कम डिस्चार्ज होती है। जैसे आपकी बैटरी नहीं होती मोबाइल में, नई नई बैटरी कितनी अच्छी होती है, फिर बैटरी पुरानी होती है तो फटाफट डिस्चार्ज हो जाती है ना, ऐसे भाई। ओके। अच्छा, आओ समझे द्वापर युग के समय की कहानी। तो द्वापर युग में नर्क की शुरुआत होती है। नर्क माना अभी वहां पर स्वर्ग, यहाँ पर नर्क क्यों? क्योंकि अभी हम देवता से नर बन गए। नर माना हम अपने आप को शरीर समझने लगे, इसलिए उसको नर्क कहा जाता है। और इसीलिए अभी कलयुग के अंत में हम नर से नारायण बनने की कथा करते हैं, क्योंकि नारायण वहां थे, अभी नर बन गए। कितना रहस्य है ना। ठीक है। किसका राज्य था? अभी देखो, राम सीता नहीं है अभी, जो साधारण मनुष्य है, नर नारी, वो राजा रानी बनते हैं। 21 जन्म होते हैं क्योंकि अभी बैटरी और डिस्चार्ज हो गई। एवरेज उम्र, एवरेज आयु 59 ईयर्स। उसको वैश्य वर्ण कहा जाता है। वैश्य वर्ण। ठीक है। अभी घराना क्यों नहीं कहते? क्योंकि एक्चुअली अभी क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया। सतयुग में क्या था, बहुत कम पॉपुलेशन थी, तो एक घराना कहते थे। 14 से 8 कला तक हम पहुंचते हैं पूरे 1250 साल में। 87.5% से 50% तक बैटरी जाती है, मतलब कम नहीं होती है। थोड़ा अच्छी तरह से समझो। बस ये पूरा का पूरा चंद्र का जो चक्कर चलता है ना, फुल मून का, अमावस का, वैसे है। वैसे चंद्र पीछे 100% है, लेकिन उसके आसपास आवरण आ जाता है, और यहाँ पर हम कहेंगे शरीर के भान का आवरण। आत्मा की बुद्धि है वो सतो से रजो प्रधान तक जाती है। रजो प्रधान माना जैसे पैशन बढ़ जाता है, कुछ करके दिखाना है, ये पाना है, वो लेना है, चाहिए चाहिए हो जाता है। स्वभाव द्वैत हो जाता है, दो भाव, कभी बॉडी कॉन्शियस तो कभी सोल कॉन्शियस, कभी खुशी तो कभी गम। इसलिए अभी पिक्चर कौन सी आती है? सदा खुशी पिक्चर क्यों नहीं बनाते? हाँ, सदा खुशी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि कभी खुशी कभी गम, दो भाव में है। दुनिया की बस्ती 33 करोड़ से 100 करोड़ तक अप्रोक्सीमेटली जाती है,
और मनुष्य है अब उनको नर और नारी कहते हैं, अब देवी देवता नहीं कहते। ठीक है, तो ये हुआ द्वापर युग। तो द्वापर युग के 21 जन्म देखो ये फेरिस व्हील में, ऐसे हमारी जर्नी चलती है, अभी यहाँ तक पहुंचे हम 41 बर्थ। फिर भक्ति की शुरुआत अब होती है, मतलब द्वापर युग से जब आत्मा दुखी होती है, उसके कर्म विकर्म बनते हैं, तो अब उसको भगवान याद आता है। सतयुग त्रेता युग में भक्ति नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि दुख नहीं है। तो यहाँ पर अभी भगवान याद आया, तो शिव की पूजा शुरू की, क्योंकि आत्मा के अंदर उसको याद था कि भगवान शिव है, क्योंकि संगम युग में लेकर गए थे इंफॉर्मेशन कि भगवान कौन है, जैसे हमने कल देखा। अच्छा, फिर शिव की पूजा की, दुख बढ़ता गया, तो ऐसा लगा कि अभी ये जो शिव है ना, वो तो सुनता ही नहीं है, कितनी बार रिक्वेस्ट की लेकिन मानता ही नहीं है। तो अभी शिव को छोड़ने लगे, और फिर सोचा कि ये क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस होने लगे ना, तो अभी लगा कि भगवान तो कृष्ण ही है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझने लगे। तो फिर कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण का जन्म पहले हुआ, तो उसका चांस पहले है पूजा में। ठीक है, ओके। तो ये कृष्ण की पूजा शुरू हुई, फिर राधे कृष्ण की पूजा शुरू हुई। दर्शन कर लो, करना है तो ऑनलाइन दर्शन। अभी सब कुछ ऑनलाइन करना है। अभी बीच में जैसे कहीं पर गए थे हम, ये दिल खुश मिठाई शेयर कर रहे हैं, आप खा लेना। तो रेडियो पे कहीं पर प्रोग्राम आ रहा था, तो वो कोरोना वायरस की वजह से कुछ जैसे मतलब एक दिल खुश मिठाई बांट रहे थे, तो बोल रहे थे कि अभी शादी होगी ना तो कैसे होगी, तो के आपके घर में से कोई एक व्यक्ति ही आएगा, सभी नहीं आएंगे साथ में। फिर कहे कि खाना खाने से पहले ऑनलाइन जो अकाउंट दिया है वहां चांदला जमा कर देना। फिर कहा कि वर वधु को कोई टच नहीं करेगा, मतलब वर वधु को आशीर्वाद 3 फुट दूर से ही सोशल डिस्टेंसिंग रखकर ही करना है। अच्छा, तो ये मतलब राधे कृष्ण की पूजा शुरू होती है, तो पहले शिव की, फिर कृष्ण की, फिर राधे कृष्ण की, थोड़ा 5 मिनट और समय लेंगे, और फिर राम सीता की। ठीक है, और मतलब द्वापर युग में दो है ना, द्वापर माना दो फाटे, तो याद रखना द्वापर युग में दो की पूजा होती है, मतलब युगल की पूजा होती है। और द्वापर युग जब खत्म होता है, कलयुग शुरू होता है, तो एक एक की पूजा होती है, कभी गणेश की तो कभी हनुमान जी की, जिस जहां काम हो जाए वहां चले जाने का, ज्यादा नहीं सोचने का। ठीक है, तो द्वापर युग के जन्म की सीढ़ी देखो अभी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो द्वापर युग में जो शरीर की आयु है वो कम हो गई, और 1250 साल तो सेम ही है, इसलिए अभी जन्म बढ़ गए, इसलिए अभी आत्माएं फटाफट शरीर छोड़ने लगी। तो ये हुआ द्वापर युग। और अब देखो अभी सीढ़ी देखो, तो 14 कला से 8 कला तक आत्मा जाती है, डाउनफॉल है ये। ठीक है, जैसे माउंट आबू से अभी ऑलमोस्ट आबू रोड नीचे आ गए, थोड़ा बाकी है। अभी कलयुग की कहानी। अच्छा, आपको पता है, चलो तो फिर जाने दो। ओके, तो कलयुग में वो पक्का नर्क हो जाता है, द्वापर में कहेंगे थोड़ा कच्चा नर्क है, अब ये पक्का नर्क हो गया। सृष्टि का समय, अच्छा द्वापर में सृष्टि का समय शाम का, और अभी रात का। जैसे रात में हम ठोकर खाते हैं ना, ऐसे आत्माएं आजकल ठोकर खा रही है। आत्माओं को पता नहीं चल रहा है कि दुख का कारण क्या है, कितनी हॉस्पिटल, कितनी बीमारी, कितनी मतलब मन में उलझन है आजकल आत्माओं में। ठीक है, तो राज्य किसका, अभी देखो, राजा से प्रजा पर आ गए, प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया। 1250 साल सेम, आत्मा का जन्म डबल हो गया 42। अभी क्योंकि अभी बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जैसे आपकी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है फटाफट तो क्या होता है, बैटरी चेंज करनी पड़ती है, ऐसे यहाँ पर शरीर चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर 30 से आज देखो कलयुग में कब किसी की मृत्यु हो जाए कुछ भरोसा नहीं। तो ये प्रूफ है कि एवरेज आयु 30। शूद्र वर्ण, वर्ण क्या कहेंगे, शूद्र, 8 से 2 तक। शूद्र माना जैसे अपवित्रता आ गई, तो 8 से 2 तक, माना कलयुग की शुरुआत में 8,
और कलयुग के अंत तक 2 तक जाते हैं। बैटरी 12.5 तक पहुंच जाती है और रजो प्रधान से तमो प्रधान स्थिति हो जाती है। स्वभाव 2 से ज्यादा भाव व्यक्तियों के लिए, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। सतयुग में एक ही भाव हर एक के लिए। ठीक है, दुनिया की बस्ती 100 करोड़ से 750 करोड़ तक आज पहुंच गई है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर नर और नारी, और क्योंकि हम नर और नारी है और अभी कलयुग का अंत है, तो सत्यनारायण की कथा की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है अभी, क्योंकि अभी नारायण का समय आने वाला है। तो लोग कहते हैं सत्यनारायण की कथा करानी है, पता नहीं है कि नारायण का समय आने वाला है, तो लोग कहते हैं कि हमें नर से नारायण की कथा सुनाओ। ठीक है, तो आज हमने समझा कि कैसे सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। तो यहाँ पर आप देखो, हमने पूरा चक्कर लगाया। ओके, तो भक्ति में क्या चेंज आया अभी कलयुग में? कलयुग की शुरुआत में गणपति की शुरुआत हुई, फिर हनुमान जी, हनुमान दादा। अच्छा, ओके भाई, तो गणेश काका के भाई के मामा के भाई, सारू गणेश मामा कहीશું भाई। ओके, कलयुग के अंत में भक्ति की स्थिति क्या है? तो जैसे झाड़ की पूजा करने लगे, फिर गाय माता की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, नदी की पूजा, हवन, अग्नि यज्ञ, गुरु की पूजा, है ना। तो कलयुग के जन्म की सीढ़ी देखो, कितने सारे जन्म हो गए, देखो फटाफट फटाफट सीढ़ी डाउन होती है, और 8 से 2 कला में आ गए। टोटल तो अभी 83 जन्म ही हुए, तो फिर एक जन्म कहाँ गुम हो गया? देखो, 8 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 42, तो उसकी चर्चा आगे के क्लास में करेंगे। आपको दिखा देते हैं, ये जो लास्ट जन्म है वो ईश्वर के द्वारा होता है, इसीलिए यह एक मनुष्य जन्म गुप्त है, क्योंकि गुप्त युग में गुप्त ईश्वर आकर गुप्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा गुप्त बूढ़े तन में आकर गुप्त जन्म देता है और गुप्त पालना करता है और गुप्त ज्ञान देता है, इसीलिए यह गुप्त है और यह दुर्लभ होता है। ठीक है, ओके, तो आप सभी का यह क्लास सुनने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। सौजन्य ब्रह्मा कुमारी स्मांजलपुर। भाग 4 यहाँ समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए ऊपर के सेवा स्थान पर आप संपर्क साध सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अच्छा लगा चक्कर लगाने में? ओके, ओम शांति, थैंक यू।